हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 2। इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था बोर्ड लेवल पे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे। सारे के सारे, मोस्ट ऑफ द नहीं, सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आखिर पढ़ा क्या। तो पहला चीज हम लोगों ने देखा था वो था बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल के लिए दो कंडीशन थे। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल तब कहलाता है जब उसके पास दो फ्लोइंग कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या कि ईच ट्रायल के लिए क्या, हर ईच ट्रायल के लिए जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, सेम होगा। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होंगे, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो फेलियर होगा। तब वो क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरा क्या कहलाता है, बर्नो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तब वो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो उस केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को क्या लिख रहे थे, एन सी एक्स पी का पावर एक्स क्यू का पावर एन माइनस एक्स लिख रहे थे। क्लियर? ठीक है। और अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था तो उसका जो एक्सपेक्टेशन है ई एक्स, जिसको हम लोग म्यू एक्स भी लिखते हैं यानी मीन, वो सिंपली एन पी हो रहा था। दूसरा क्या, उसका वेरिएंस ऑफ एक्स एन पी क्यू होता है। थर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता, तो वो होता है अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स। इसलिए वो क्या हो रहा था, अंडर रूट में एन पी क्यू। ठीक है। अब ये सारे चीज हम लोग कर चुके थे। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2026 का। ठीक है, यानी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10 डिफेक्टिव आइटम्स एंड 90 नॉन डिफेक्टिव बल्स। कोई लॉट है, उसमें क्या है, 10 डिफेक्टिव है और 90 क्या है, नॉन डिफेक्टिव बल्स है। क्लियर? उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 बल्ब्स आर सिलेक्टेड। 8 बल्ब्स आर सिलेक्टेड यानी ये मेरा क्या हो गया, एन 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 कितना हो गया मेरे पास, 8। एन मेरा कितना हो गया, 8। अब इसमें इसमें क्या बोला, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो ये सिंपली मेरे क्या बोर्ड लेवल जैसा ही क्वेश्चन है। तो सिंपली हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट, जैसे हम लोग करते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ, जो मुझे निकालने वाला वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। क्लियर? पी क्या मानेंगे, पी हम लोग मानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग defective bulbs in one trial। वो अपना कितना है, अपने पास टोटल बल्ब कितने हैं, ये 10 और ये 90, तो टोटल कितने हो गए, 100। कितने हो गए, 100। उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, तो 10, इसलिए वो कितने हो गए, 1/10। अगर P मेरा 1/10 है यानी 10 में एक मेरा डिफेक्टिव है, तो अच्छे कितने हैं, यानी कि Q कितने हैं, तो 10 में से 9 अच्छे, तो Q मेरा क्या हो गया, 9/10। और हियर मेरा n इज इक्वल टू कितना है, हम लोग कितना सैंपल उठा रहे, तो n इज इक्वल टू 8। देयरफॉर ये जो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8,1/10। क्लियर? अब मुझे क्या बोला है, मुझे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड कीजिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 डिफेक्टिव आइटम, एटलीस्ट 7 डिफेक्टिव आइटम। तो वो निकालते हैं। मतलब क्या, पी एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 7 निकालना है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 निकालना है। पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 क्या होगा, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 8, पी एक्स इज इक्वल टू 8। अब पर ये क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा सर 8C7 और पी क्या है, तो 1/10, 1/10 का पावर 7 एंड 9/10 का पावर 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा, तो 8C8, 1/10 का पावर 8 एंड 9/10 का पावर 0।
क्लियर? यस सर क्लियर। 8C7 क्या हो जाएगा? तो 8C7 हो जाएगा अपना 8, 1 का पावर 7 1, 9 का पावर 1, तो ऊपर पे हो गया 9, एंड 10 का पावर कितने हो गए? तो 10 का पावर हो गया 9, 10 का पावर सॉरी 8, 10 का पावर क्या हो गया 8, 8C8 क्या हो गया तुम्हारा? तो 1, यहाँ पर भी क्या है 1 का पावर 8 मतलब 1, 9 का पावर 0 यानी कि 1, अगेन यह क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 10 का पावर 8। क्लियर है? क्लियर। अब देखो दोनों का बेस क्या है? तो सेम 10 टू द पावर 8, 9 और 8 कितने हो गए? मल्टीप्लाई तो 72 और प्लस 1, यानी ये कितने हो गए? 73/10 का पावर 8, 10 का पावर 8। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो अगेन क्या है? जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो मुझे दिए हुए मीन और वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिए हुए, वो कितने? अल्फा और अल्फा बाई 3 रेस्पेक्टिवली, और मुझे पी एक्स इक्वल टू 1 भी दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 1 भी दिया हुआ है। मुझे क्या बोला कि पी एक्स इक्वल टू 4 और पी एक्स इक्वल टू 5 का वैल्यू कितना है वो निकालना। यानी मुझे यहाँ से क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ कि म्यू का वैल्यू यानी एन पी, वो मुझे दिया हुआ कि वो अल्फा है। अल्सो वेरिएंस ऑफ एक्स, जो कि क्या होता है एन पी क्यू, वो मुझे दिया हुआ है कि वो क्या है? अल्फा बाई 3। एन पी का वैल्यू अपना अल्फा है, यानी अल्फा क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अल्फा बाई 3। तो यहाँ से अल्फा और अल्फा कैंसल, देन मुझे क्यू का वैल्यू कितना मिला? 1/3। क्यू का वैल्यू कितना मिला मुझे? 1/3, राइट? क्यू का वैल्यू अपना है 1/3। क्यू का वैल्यू अगर 1/3 है मेरा, तो पी का वैल्यू क्या होगा? तो पी का वैल्यू सर 2/3 हो जाएगा। बोले वेरी गुड, पी का वैल्यू 2/3। ऑल्सो मुझे क्या दिया हुआ है? ऑल्सो अपने को क्या बताया कि पी एक्स इक्वल टू 1 जो है वो मुझे दिया हुआ है कि वो क्या है? 4/243, 4/243। तो पी एक्स इक्वल टू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अपने पास एन दिया हुआ नहीं है ना, एन ही फाइंड करने के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, यानी ये क्या हो गया? एन सी 1, पी का पावर यानी 2/3 का पावर 1, क्यू का पावर यानी 1/3 का पावर n-1। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4/243। एन सी 1 क्या हो गया? n हो गया 2 का पावर 1 यानी 2, 1 का पावर n-1 तो वो 1 ही रहेगा। एन बेस क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1 और 3 का पावर n-1, यानी क्या हो गया? 3 का पावर n, और ये हो गया 4/243। 243 कितना होता है? तो ये होता है 3 का पावर 5, 3 का पावर 5। अब देखो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो फिर बड़ा लॉग लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो यहाँ 3 का पावर 5 है और यहाँ पास क्या है? 3 का पावर n। अगर मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ पास 5 आ जाएगा, तो वो काम नहीं बन रहा। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ 6 रखने की कोशिश करूँ, n इक्वल टू 6 रखने का कोशिश करो, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 6 2, और ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 6। ठीक है, इसको जैसे ही तुम काटोगे तो ये एक 3 के पावर से अगर तुम काटो, यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2, 3 2 6, 2 2 4, तो क्या जा रहा है? 3 का पावर 5 आ जा रहा है, 3 का पावर 5 आ जा रहा है। यानी क्या कर रहा है? ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अपना एन यहाँ पर क्या है? एन यहाँ पर क्या है? 6 है। एन अपना क्या है? 6 है। अगर एन अपना 6 है तो ये अपना जो प्रोबेबिलिटी दिया हो उसको निकाल लेते हैं। यानी ये मुझे क्या निकालने बोला है? पी एक्स इक्वल टू 4 और पी एक्स इक्वल टू 5, यानी पी एक्स इक्वल टू 5, पी एक्स इक्वल टू 4 मतलब, तो ये क्या हो जाएगा? अपने को n6 मिल गया, यानी कि C64। P क्या? तो 2/3 का पावर 4 एंड 1/3 का पावर 2। ओके राइट सर। ये क्या हो जाएगा? C65, देन ये क्या हो जाएगा? 2/3 का पावर 5, और ये क्या हो जाएगा? 1/3 का पावर 1। राइट, राइट सर। अब देखो ये C64 क्या हो जाएगा? तो C64 को तुम क्या ले सकते हो? C62। 64 को क्या ले सकते हो?
सी 6c2 और 6c2 को क्या कर सकते हो तुम, उसको तोड़ लो, यानी ऊपर भी 2 बार तोड़ो तो 6 और 5 और नीचे भी 2 को तोड़ लो तो 2 इंटू, और ये क्या हो गया, तो ऊपर पे 2 का पावर 4 और नीचे पे क्या हो जाएगा 3 का पावर 6 प्लस यहाँ c6 5 यानी कि 6, ऊपर पे क्या हो जाएगा तो 2 का पावर 5 और नीचे पे क्या हो जाएगा 3 का पावर 6। राइट, राइट सर। अगर मैं यहाँ से 2 से काटूं तो ये मेरा क्या हो गया 2 का पावर 3। अब क्या क्या कॉमन ले सकते हो तो मिनिमम पावर कॉमन ले लो, यहाँ से 6 मैंने कॉमन ले लिया, 6x कॉमन ले सकता हूँ, 2 का पावर 3 कॉमन ले लो और 3 का पावर 6 कॉमन ले लो, 3 का पावर 6 कॉमन ले लो, तो तुम्हारे पास बचा क्या, मेरे पास यहाँ पास बचा 5 सर, और यहाँ पास बचा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। अब ये 5 और 2 का पावर 4 कितने हो गए 9, ये कितने बन गए सर 9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। क्लियर, यस सर। अब देखो 3 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर से तुम यहाँ काटो तो ये कितने पर कटेगा 3 का पावर 4, तो ये मेरा क्या है। अब मैं 6 को क्या ले सकता हूँ 2 इंटू 3 क्या ले सकता हूँ 2 इंटू 3, और ये 2 का पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 4, तो एक के पावर एक से यहाँ पर कटा तो 3, तो ये सिंपली क्या बना 2 का पावर 4 देन 3 का पावर 3, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 एंड 3 का पावर 3 27, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। आंसर कौन सा, ऑप्शन सी। राइट, राइट। काफी इजी क्वेश्चन ही है, सारे बोर्ड लेवल जैसे ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ, अगेन मुझे सेम उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है कि लेट x बी अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ मीन, इस बार मीन कितना है 4 एंड वेरिएंस कितने 4/3। सेम चीज अपने को लेके चलना है, तो मी अपने को कितना है यानी कि एनपी अपने को कितना है तो वो है 4, और वेरिएंस ऑफ x यानी कि एनपी क्यू कितना है तो वो है सर 4/3। एनपी का वैल्यू कितना है 4, 4 इंटू क्यू अपना क्या है 4/3, तो देन 4 और 4 कैंसल, देन क्यू का वैल्यू क्या आया 1/3। अगर क्यू का वैल्यू 1/3 आया तो पी का वैल्यू क्या आएगा 2/3 सर। अगेन अभी देखो, ये देखो अगेन मुझे एनपी का वैल्यू क्या है 4, देन एन का वैल्यू क्या होगा तो 4/p, और ये 4, देन ये p क्या है तो 2/3, तो 3 को मैं ऊपर लिख दूं तो ये 2 से 2 कटा, तो n का वैल्यू क्या आया 6, n का वैल्यू क्या आया, n का वैल्यू 6। क्लियर, n का वैल्यू 6। अब मुझे क्या निकालना है, तो ये देखो px लेस देन 2, px लेस देन 2 कहने का मतलब क्या, तो कहने का मतलब px इज इक्वल टू 0 प्लस px इज इक्वल टू 1 सर, देन px इज इक्वल टू 2, देन px इज इक्वल टू 2। क्लियर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा c6, p का वैल्यू कितना है तो p का वैल्यू है 2/3 का पावर 0, देन 1/3 का पावर 6, प्लस ये क्या हो जाएगा 6c1 2/3 का पावर 1, देन 1/3 का पावर 5, प्लस px इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा c62 2/3 का पावर 2 1/3 का पावर 4। क्लियर, क्लियर सर। C60 क्या होता है NC0 1 होता है, और ये कोई भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 तो वो 1, तो ये सिंपली क्या बन गया 1/3 का पावर 6। C61 का वैल्यू तो ये हो गया 6, ये 2 का पावर 1 तो ये 2, 1 का पावर 5 तो 1 ही, और ये कहाँ पास हो गया 3 का पावर 6। क्लियर, C62 का वैल्यू तो 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1, 2 का पावर 2 और 1 का पावर 4 तो 1, यहाँ पर भी क्या हो गया 3, 6 का पावर 2। इस 2 से मैं काटूं तो ये 2। अब देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ
तो 1/3 का पावर 6 को मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या बना 1, यहाँ से क्या बचा 12, यहाँ से क्या, तो 5 2 10 और ये 60, तो ये सिंपली कितना हुआ, सिंपली हो गया अपना 73/3 का पावर 6, 3 का पावर 6। अब अपने को जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड जो है अपने को वो है 54 इंटू पी का पावर x लेस देन इक्वल टू 2। तो 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 54 यानी 27 इंटू 2 यानी 3 का पावर 3 इंटू 2, और ये आया है 73 3 का पावर 6। तो ये 3 के पावर से मैं काटूँ तो ये क्या हो जाएगा 3, तो 73 इंटू 2 तो ये हो गया 146 और 3 का पावर 3 तो ये हो गया 26, राइट। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि लेट अ डाई बी रोल्ड इन टाइम्स, लेट अ डाई बी आर रोल्ड इन टाइम्स। कोई एक पासा हम लोगों ने फेंका है जो कि कितने बार रोल कर रहा है वो दिया हुआ है n टाइम। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितने बार 7 टाइम्स, कितने बार 7 टाइम्स, ये अपने को क्या इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 9 टाइम्स, कितने 9 टाइम्स, ये अपने को इक्वल दिया, ठीक है। और उसके बाद आगे बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ट्वाइस, ये अपने को k बाई 2 का पावर 15 है, देन मुझे निकालना कि k का वैल्यू क्या। क्लियर। सबसे पहले p अपने को होता क्या है, तो p है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, मान लेते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इन वन ट्रायल। तो अपने पास पासे में कितने नंबर्स होते हैं टोटल 6, उसमें से ऑड कितने होते हैं तो 3, तो क्या हो गया 1/2। तो q क्या हो जाएगा, तो q हो जाएगा 1/2। याद रखना यहाँ पर देखो इवन नंबर के लिए भी क्या होगा p का वैल्यू, अब देखो ऑड भी 3 ही होते हैं, इवन भी कितने होते हैं 3 ही होते हैं, तो दोनों के केस में p क्या होगा 1/2 और q भी क्या होगा दोनों के केस में 1/2। क्लियर है, क्लियर है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी ये जो पोर्शन है दोनों इक्वल दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है p, ये मुझे दिया हुआ है कि ये जो ऑड आया है 7 टाइम्स, उसका प्रोबेबिलिटी इक्वल है ऑड अगर आ जाए मेरे पास 9 टाइम्स, ऑड आ जाए कितने 9 टाइम्स, ये दोनों क्या है इक्वल। अब अपने को n तो पता नहीं, n तो हमने को n ही है, तो ये हो गया n c7 और ये क्या हो जाएगा हाफ का पावर 7, देन ये क्या हो जाएगा हाफ का पावर n-7। सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा nc9, देन ये क्या हो जाएगा हाफ का पावर 9 और ये क्या हो जाएगा हाफ का पावर n-9। क्लियर, क्लियर। तो ये अब मेरा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा nc7, अब देखो हाफ का पावर 1 का पावर 7 तो 1 ही, और यहाँ पर भी 1 का पावर n-7 तो वो 1 ही रहेगा। नीचे पे ये क्या बन जाएगा 2 के पावर 7 और 2 का पावर n-7, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर n। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा ncn, और सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा 2 का पावर n। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे कट गए, तो ये मेरा मिला nc7, ये क्या हो गया nc9 के बराबर। nc9 को तुम क्या ले सकते हो ncn माइनस के प्रॉपर्टी से, ncn n माइनस r के प्रॉपर्टी से, इसको तुम क्या ले सकते हो n माइनस 9 के बराबर होगा। अब ये दोनों देखो इक्वल है, तब तो इक्वल होंगे, यानी 7 इज इक्वल टू मुझे क्या मिला n माइनस 9, यानी n के वैल्यू मुझे क्या मिले 9 प्लस 7 यानी कितने 60, कितने 60। क्लियर, हाँ सर क्लियर। जब ये क्लियर हो गया तो अपना जो क्वेश्चन बोला है वो करते हैं फिर। ठीक है सर करते हैं। अपने को क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यानी p इवन नंबर 2 टाइम्स ट्वाइस, ये कितना है, ये है k बाई 2 का पावर
15। और बाय फॉर्मूला अपने को यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अभी एन अपने को निकल गया तो वो कितना है 16, 16C2। और इवन नंबर के लिए देखो, ऑड नंबर के लिए भी यही था, इवन नंबर के लिए भी क्या होगा, यही सेम। तो ये हाफ का पावर 2, देन अगेन हाफ का पावर क्या हो जाएगा 14। अब 16C2 क्या ले सकता हूँ मैं, तो 16 इंटू 15, और 2 को भी तोड़ दो 2 बार, तो 2 इंटू 1। ये 1 का पावर, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1 का पावर 14 भी 1, तो ऊपर पे 1 और नीचे पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 16, जो कि किसके बराबर है, k बाय 2 का पावर 15 के बराबर। क्लियर, क्लियर। अगर मैं इस पावर से काटूं तो 2 का पावर 15 अगर मैं काटूं तो ये 16 कट जाएगा, और फिर ये 2 से काटूं तो 4 4 जा 16, तो ये 4 बार में कटेगा, 4 इंटू 15, तो ये मेरा हो गया 16। यानी k का वैल्यू क्या है अपने पास 16, k का वैल्यू क्या है अपने पास 16। तो ये अपना आंसर हो गया, k का वैल्यू क्या हो गया 16। क्लियर, ठीक है। अब इस तरह के तो क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन अपने जेई एडवांस में भी आ चुके हैं। सेम इसी के पैटर्न पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे, जेई मेन से लेते हुए जेई एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये क्या बोल रहा है, अ फेयर कॉइन इज टॉस इन टाइम सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट 0.9, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एम क्या होगा। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं, एक एक्स को क्या बोल देता हूं मैं, एन ही निकालना, नंबर ऑफ गेटिंग हेड एन उसी को मान रहे, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन ट्रायल, तो वो कितना होता है, तो 1/2 ही होगा, दो ही तो ऑप्शन है हेड और टेल, तो ये 1/2। अगर ये p 1/2 है तो q का वैल्यू भी क्या होगा 1/2 ही होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, यानी p एक्स हम लोग को मान लिए नंबर ऑफ हेड, एक्स अपने को क्या मान लिए नंबर ऑफ गेटिंग हेड, सक्सेस के माने नंबर ऑफ गेटिंग हेड, तो p एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 का मतलब यही, वो क्या है एटलीस्ट, यानी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू वो कितने में चाहिए 0.9, ये अपने को दिया। तो अपने को यहाँ से n का वैल्यू निकालना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस पी एक्स लेस देन 1, हाँ सर इसको लिख सकते हैं, पिछले वाले लेक्चर पे बताया था आपने। अब मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1, यस सर। ये क्या हो गया पी एक्स इज लेस देन 1, पी एक्स इज लेस देन 1 कहने का मतलब क्या, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 0.1 मेरा किसके बराबर हो, किसके बराबर हो, पी एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू किसके बराबर हो, पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एन सी 0, पी का पावर क्या, पी क्या है मेरा 1/2 का पावर 0, क्यू क्या है 1/2 का पावर, क्लियर, क्लियर। 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये सिंपली क्या होगा 1/2 का पावर n, 1/2 का पावर n, तो ये मैं 2 को उधर ले गया तो 2 का पावर n और ये 10। अब n का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, तो अगर तुम n 1 रखोगे तो 2 तो बड़ा है ही नहीं, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 8, 4 रखोगे तो 16, तो 4 रखोगे तब जाके ये सेटिस्फाई करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो n का वैल्यू तुम जब 4 रखते हो तो ये क्या होता है 16, यानी n का जो मिनिमम वैल्यू, n मिनिमम वो कितना आ रहा 4, यही मुझे निकालने के लिए बोला। क्लियर, क्लियर।
सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। ये क्या बोल रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में भी आया था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/10। यानी सिंपली अपने को क्या दिया दे के रखा है कि पी कहता है 1/10। ठीक है, 1/10। अगर पी 1/10 है तो क्यू क्या होगा, 9/10। अगर 10 में एक बार हिट कर रहा है तो एक बार 9 बार क्या होगा, हिट नहीं करेगा। आगे ये बोला द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/4। सेम वही चीज, सेम वही चीज, इज ग्रेटर देन 1/4। मतलब क्या बोला, पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1/4। तो सिमिलरली मैं कर सकता हूँ, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, ये तो पूरा सेम ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं 1/4 को इधर ले आऊं तो 1 माइनस 1/4, तो ये सिंपली क्या हो गया, 3/4। और वो उधर चला गया, पी एक्स इज लेस देन 1, मतलब पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली ये क्या हो गया, 3/4 पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एन सी 0, पी का पावर 0 यानी कि 1/10 का पावर 0, देन 9/10 का पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4, ये भी 1, ये भी 1, तो ये सिंपली क्या हो गया, 9 का पावर n, और ये 10 का पावर n, 10 का पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर n इंटू 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 का पावर 9। ठीक है, अब n का वैल्यू तुम्हारा क्या हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। n का वैल्यू मेरा क्या हो सकता है वो देखना पड़ेगा। क्लियर, अगर तुम n का वैल्यू 1 रखते हो, n का वैल्यू जैसे ही तुम 1 रखो तो ये तुम्हारा 1 हो गया, और ये क्या हो गया 30, और इधर क्या हो गया, n का वैल्यू 1 यानी ये क्या हो गया 36। तो ये तो नहीं हो सकता। n का वैल्यू तुम 2 रख के देखो, n का वैल्यू तुम 2 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा 300, और ये क्या हो जाएगा 9 का पावर 2 यानी 81, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 324, यानी ये भी नहीं हो सकता। n का वैल्यू 3 रखो तो ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 3 रखे तो ये क्या हो जाएगा 3000, और ये क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर 3 ना, यानी कि 3000, और n का पावर समथिंग क्या हो जाएगा, n का पावर 3 यानी 80, 99, 81, 81 एंड देन 8 या 24, 243। इसको तुम मल्टीप्लाई करो तो ये क्या है, अगर मैं इसको 250 भी मानूं तो ये 1000 के करीब ही है, यानी ये सेटिस्फाई कर गया। यानी एन मिनिमम तुम्हारे पास क्या होया, एन मिनिमम क्या है तुम्हारे पास 3, एन मिनिमम क्या है 3। क्लियर, सेम टाइप का पैटर्न क्वेश्चन हम लोग अब इतना कर लिए जेई मेंस के, सेम टाइप के पैटर्न क्या है पे आए जेई एडवांस पे। ये क्या बोला, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम a fair coin needs to be tossed so that the probability of getting at least 2 head is at least 0.96। सेम क्वेश्चन, तो मान लेते हैं कितने बार, तो लेट कर लेते हैं n बार। अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है कि px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, वो कितना हो एटलीस्ट 0.96, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96। सेम 1 माइनस पी एक्स लेस देन एन इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.96। 0.96 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.0996 देगा 0.4। ये ग्रेटर देन इक्वल टू पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब क्या क्या पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1, लेस देन 2 था ना, तो ये दो कंडीशन हो गए। अब 0.4 को तुम क्या ले सकते हो, 0.04 को तो 4/100 करोगे तो ये हो जाएगा 1/25।
हाँ सर, पी एक्स इजिकल टू जीरो मतलब, पी एक्स इजिकल टू जीरो मतलब एन सी जीरो, एन सी जीरो, पी का पावर जीरो, क्यू का पावर जीरो, और ये क्या हो जाएगा एन सी वन, पी का पावर वन, क्यू का पावर एन माइनस। ठीक है, अब देखो ये बोला कि आप फेयर कॉइन, तो फेयर कॉइन पे पी का वैल्यू क्या होता है, उसके बाद दो ही चांस है ना, हेड आने के चांस क्या होगा 1/2, क्या होगा 1/2 ही होगा। एक ट्रायल पर अगर एक सिक्के को एक बार फेंकोगे तो कितने आना 1/2, तो ये पी हो गया, और क्यू क्या हो जाएगा 1/2 वो भी। एन सी जीरो पी जीरो वो सेम जीरो हो गए, वन हुए, तो ये मेरा अभी क्या बना क्यू का पावर वन, सॉरी एन होगा, क्यू का पावर क्या होगा एन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/2 का पावर एन। सिमिलरली एन सी वन, तो एन पी का पावर वन क्या हो जाएगा, तो 1/2 का पावर वन, और ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन। ये मेरा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का पावर एन, ऊपर में सारे पे क्या हो गया एन, ये वन का पावर वन, वन ही, ये भी बना वन ही होगा, तो ये सिंपली हो गया ऊपर पे एन, और ये क्या हो गया 2 का पावर एन, राइट, राइट। तो ये क्या बना मेरा 1/25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन में 2 का पावर एन, 2 का पावर एन। अगर मैं 2 को उधर ले जाऊं तो ये सिंपली क्या होगा 2 का पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एन प्लस वन, एन प्लस वन। अब इसमें फिर से वही हिट एंड ट्रायल मेथड शो करते जाओ और करते जाओ, ठीक है। पहले तो देखो ये 25 है, तो 25 है भैया, तो 2 का पावर कम से कम तो उतना लेके चलो, 5 5 से ही स्टार्ट करो, तो 2 का पावर 5 कितना होता है, तो वो होता है 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128, उसके बाद 264, ये पावर कितने 5 है, ये कितने 6 है, ये कितने 7 है, ये कितने 8। क्लियर, क्लियर। अब देखो मैं पुट कर रहा हूं, तो अगर मैं n का वैल्यू, अब यहाँ पर जैसे ही मैं n का वैल्यू 5 रखा, तो ये 2 का पावर 35, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 6, तो ये देखो भाई वो तो तुरंत ज्यादा हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। n का वैल्यू जैसे मैं 6 रखा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 64, और ये क्या हो जाएगा 25 और इंटू 7, तो ये मेरा कितना हो गया 175, तो ये भी तो नहीं हो सकता। n का वैल्यू जैसे मैं 7 रखा, तो ये हो गया 128 और 2 का पावर 5 इंटू 8, ये मेरा हो गया 200, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, तो ये भी तो नहीं हो रहा। जैसे मैं 264 रखा, यानी n का वैल्यू 8 रखा, ये भी नहीं हो रहा। तो ये मेरा क्या हो गया 264 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 25 इंटू 9, 25 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना काम हो गया, ये कितना 225 के समथिंग है, तो ये अपना काम हो गया। क्लियर, क्लियर। तो मेरा n का वैल्यू कितना होना चाहिए 8, n के लिए सेटिस्फाई किया ना, यानी n में अपना पास ग्रेटर देन इक्वल टू कितना चाहिए n, यानी n मिनिमम अपने पास कितने होने चाहिए, n अपना मिनिमम कितना होना चाहिए, यही इसका आंसर। सेम टाइप के क्वेश्चन है। अगला, अगला भी अपना क्या क्वेश्चन है, सेम टाइप की क्वेश्चन है, क्या बोला है जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ये बोला द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली इज 0.7, यानी यही अपना क्या है पी, अपना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल, वही क्या अपना 0.7, वन हिट मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली, वो क्या 0.75, 0.75 मतलब 3/5। अगर ये 3/4, पी अपना 3/4 है, यानी 4 बार में एक बार हिट कर देता है, तो क्यू कितना है अपने पास, तो क्यू सर 1/4 होगा। वेरी गुड। आगे क्या बोलता है कि इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड, then the minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of completely destroying the target is not less than 0.8,
यानी घुमा के वही चीज बोला। सिंपली क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये क्या बोला है कि वो द मिनिमम नंबर ऑफ missile that have to fire so that the probability of completely destroying the target is not less than the 0.95। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो मिनिमम नंबर क्या है, वो मिनिमम नंबर क्या है n, मिनिमम नंबर क्या है n। और वो क्या बोला है कि मुझे जो टारगेट को हिट करते हैं कम से कम कितने चाहिए, ट्राई 3। तो px इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और वो कितने लेस देन होने चाहिए, तो 0.95। यस सर, तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। सेम पैटर्न, एक ही तरह के क्वेश्चन। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 0.95 है, यानी कि एक सिंपली क्या हो जाएगा 0.05 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उधर गया तो पी एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी क्या क्या हो जाएंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर सर। तो ये क्या हो गया 0.5। पी एक्स इज इक्वल टू 0 मेरा क्या लिख सकता हूँ मैं, एन सी 0 पी का पावर 0 क्यू का पावर n प्लस एन सी 1 पी का पावर 1 क्यू का पावर n माइनस 1 क्यू का पावर n माइनस 1 प्लस एन सी 2 पी का पावर 2 क्यू का पावर n माइनस 2। राइट, दैट्स, यानी ये मेरा क्या हो गया एन सी 0, तो ये तो 1, पी का पावर 0 भी, ये भी 1, क्यू मेरा क्या है 1/4, तो ये क्या हो गया 1 का पावर 4 है, प्लस एन सी 1 मेरा क्या हो जाएगा, तो n, पी का पावर क्या है, तो ये मेरा हो गया 3/4 का पावर 1, और ये क्या हो जाएगा 1/4 का पावर n माइनस 1। यस सर, n माइनस 1 प्लस एन सी 2, तो एन सी 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 और अपॉन में 2 इंटू 1। पी क्या अपने पास, तो 3/4 का पावर 2 इंटू 1/4 का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2। चलो अगला पेज ले लेते हैं। अगले पेज में मैं इसको सॉल्व करूं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो गया 0.05 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो जाएगा 1/4 का पावर n प्लस यहां पर 3 और ये n, तो ऊपर पे क्या हुआ 3n और ये क्या हो गया 4 का पावर n प्लस यहाँ पर क्या है n माइनस 1 और ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ पर ये 2 है और ये 4 का पावर नीचे पे क्या हो जाएगा n। राइट राइट सर, तो ये 9 n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 और ये क्या हो जाएगा 4 का पावर n। क्लियर, 0.05। अब मैं क्या कॉमन ले लूँ, अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मैं रैशनल सम कर लूँ, तो ये 4 का पावर n और ये 2 इंटू 4 की पावर n, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6n, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9n स्क्वायर माइनस 9n। क्लियर क्लियर। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ 5/100, 5/100 यानी 1/20, 1/20, और मैं ये इसको उधर भी ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 टू द पावर n। अच्छे से लिख लेता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया 2 इंटू 4 टू द पावर n, और ये क्या हो जाएगा 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3n प्लस 2, अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये क्या बन जाएगा 10। क्लियर।
यानी ये मुझे मिला 4 टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इंटू 9n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। अगर मैं इसको फैक्टर करना चाहूँ तो फैक्टर करना मुश्किल है, यानी कि मुझे फिर से वही ट्राई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर मैं सबसे पहले ट्राई करके देखता हूँ n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 रखा तो यहाँ पास क्या हो गया 4 टू द पावर 3 और ये क्या हो गया 10 और ये सिंपली क्या हो गया 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये तो अपना 64 है। अब देखो यहाँ मैं कुछ भी करूँ 3 का स्क्वायर यानी कि ये कितना हो गया 9, 9 9 जा 81 और यहाँ पास फिर से 9, तो ये और यहाँ पर बाहर 10, तो जाहिर सी बात है ये तो बड़ा ही नंबर हो रहा है। कुछ भी हो 64 से तो बड़ा नंबर हो, क्योंकि यहीं पास मेरा क्या बन गया 81 हो गया, 81 हो गया और यहाँ पर बाहर में 10 भी है, तो ये तो मेरा होने वाला है। n इज इक्वल टू 4 के लिए करो, n इज इक्वल टू 4 के लिए किए तो ये 2 5 6 और इधर 10, n इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2। अगेन ये मेरे पास 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 और 9 देखे अगर 10 के अप्रोच भी लिए तो 160 और ये 12 बहुत कम हो रहा है, ये 150 के जैसा हो जाएगा और 150 के जैसा हो जाएगा तो ये बहुत ही 1500 जैसा बन जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला। अगेन n इज इक्वल टू 5 के लिए देखें तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4 का पावर 5 यानी कि 1024 और ये 10 n इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2। 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और इधर बस 15 ही है। 25 अगर मैं इसको 250 ना करके 200 ही कंसीडर करूं, 200 ही मैं अगर मान लूं तो ये मेरा कितना हो जा रहा 2000, तो ये तो नहीं होने वाला। n इज इक्वल टू 6 के लिए देखूं तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं r तो ये मेरा हो जाएगा 4096। अब लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, तो ये 10 9 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 36 3 इंटू 6 3 इंटू 6 36 नहीं बेटा 3 इंटू 6 ये क्या 3 इंटू 6 और प्लस 2। अब देखो यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 अगर मैं इसको 360 भी मानूं, यहाँ 10 भी मान लूँ 360 होगा और मैं इसको काट छाट के मैं 350 ही मानूं तो ये 3500 ही होगा, तो ये मेरा और उधर 4000 है, तो वो तो मेरा हो गया। तो यानी n का वैल्यू मुझे कितना मिला, n का वैल्यू मुझे मिनिमम जो मिला वो मुझे मिला 6, यानी कि आंसर क्या है 6। आई होप कि मजा आया होगा ये सेशन। अभी मैंने तुम लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी रखे, तो इस सब जो क्वेश्चन है ये देखो ये 2023 का क्वेश्चन है। सिंपली यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन मुझे इतना दे रखे है, तो इसका वैल्यू मुझे बता सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेट करो निकल जाएगा। सिमिलरली क्या है मुझे ये क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ये मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएंस ये भी मुझे 24 28 दे रखे, तो ये वैल्यू निकालना मुझे। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सेम उसी पैटर्न पे करो। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से मुझे बोल रहा है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे 24 और 28 दे रखा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2 सक्सेस कितना हो, यानी px इज इक्वल टू 1 प्लस px इज इक्वल टू 2 निकालना है, तो तुम निकाल सकते हो सेम वैसे ही। वहां से एन पी क्यू का वैल्यू निकाल लो, बाकी आगे निकाल लो। सेम इसमें उन्होंने क्या बोला कि फॉर रैंडम वेरिएबल ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और बी फैब भी है, यहाँ फैब मुझे क्या है एन पी, बी फैब पी कहने का मतलब क्या कि फैब मेरा क्या एन है और मुझे दे रखा है कि पी एक्स इक्वल टू 0 और पी एक्स इक्वल टू 1, यानी इसके कंडीशन से पी एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 1 से तुम यहाँ से वो वैल्यू निकाल लो, एन यहाँ रखे होते, यहाँ से तुम पी और क्यू का वैल्यू निकाल लो, पी और क्यू का वैल्यू निकाल लो और फिर यहाँ रख के इस वैल्यू को निकाल लो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आंसर फैब आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तो इस चैनल पे बने रहो ताकि तुम्हारा जो
जेई मेंस का सपना है वो पूरा हो जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।